बृहत वाङ्मय में कहा गया है, लोभम संतोष ओ जिणे। आदमी के भीतर 4 कषाय होते हैं बीतराग अवस्था में। गुस्सा भी, अहंकार भी, माया भी, लोभ भी। लोभ एक ऐसा तत्व है जो सबसे बाद में छूटने वाला होता है, बीतराग बनने वाले के भी। गुस्सा छूट जाता है, अहंकार मान चला जाता है, माया नहीं रहती, फिर भी लोभ का अंश विद्यमान रह जाता है कुछ समय के लिए। लोभ एक वृत्ति है, संज्ञा है। अध्यात्म की साधना में संतोष का महत्व है। 10वें आलियम में कहा गया, संतोष पाहन्न रए सपूज्यो। जो संतोष प्राधान्य में रत होता है वह पूज्य होता है। संस्कृत में कहा गया, असंतोष परा मूढ़ः संतोषम यान्ति पंडिताः असंतोषस्य नास्त्यन्तः संतोषः परमं सुखम। मूढ़ आदमी, मोहग्रस्त आदमी असंतोष परायण होते हैं। आगे से आगे उनकी इच्छा बढ़ती है। जहाँ लाहो तहा लोहो लाहा लोहो पवड्ढई। जैसे जैसे लाभ मिलता है वैसे वैसे लोभ बढ़ जाता है। और गृहस्थ जीवन में इस लोभ के कारण से फिर चिंता तनाव की स्थितियां भी बन जाती हैं, बन सकती हैं। इतनी चिंता, एक चिंता मिटी कि दूसरी फिर बड़ी चिंता सामने आ सकती है। गलते का चिंता भवति पुनरन्या तदधिका मनोवाक्कायेहा विकृतिरतिरोषात् विपद्गर्तावर्ते झटिति पतयालोः प्रतिपदम् न जन्तोः संसारे भवति कथमप्यर्तिविरतिः। उपाध्याय विनय विजय जी ने कहा कि संसार की क्या स्थिति है। एक चिंता मिटती है, दूसरी चिंता उससे बड़ी सामने आ जाती है। आर्थिक समस्या का समाधान हुआ तो घर में कोई बीमार पड़ गया, उसकी चिंता हो गई। बीमारी से ठीक हुआ तो रेड पड़ने की समस्या फिर सामने आ गई। ऐसे एक के बाद एक चिंता कई बार गृहस्थ के सामने आ सकती है। तो उपाध्याय जी कहते हैं, एक तो चिंता की बात, फिर आदमी मन से, शरीर से, वाणी से चेष्टाएं करता है, विकृतियां पैदा हो जाती हैं, राग और द्वेष के भाव उभरते रहते हैं। ऐसी स्थिति में आगे फिर देखें, प्रतिपद विपत्तियों के गर्त के आवर्त में आदमी चला जाता है, गिर जाता है। ऐसे आदमी को संसार में दुख से छुटकारा कैसे मिले? प्रभु जिनेश्वर का और धर्म का शरण स्वीकार कर लें तो दुख से छुटकारा मिल सकता है। धर्म के सिवाय तो दुख मुक्ति का और कोई उपाय दुनिया में शाश्वत सुख देने वाला नहीं लगता। तो लोभ एक ऐसा तत्व है, आदमी को दुख की ओर ले जाने वाला होता है। इसलिए हमें अपने जीवन में
संतोष का प्रयास करना चाहिए कि संतोष धार लें, जो मिल गया उसमें ठीक है, मौज शांति है, वो चाहिए वो चाहिए। ज़्यादा आकांक्षाएं बढ़ती हैं तो फिर कामना तो दुख का कारण है। जहां कामना दुख वहां तैयार है। कामना से आदमी दुखी बनता है, तो हम अपने जीवन में कामना कम करने का प्रयास करें। श्रावक के 12 व्रतों में 5वां व्रत है इच्छा परिमाण। इच्छाओं का संयम करना। परिग्रह की इच्छा कम हो जाए, लालसा कम हो जाए, परिग्रह की सीमा हो जाए, तो संतोष की पुष्टि होती है और संतुष्ट चित्त वाला आदमी शांति में रह सकता है। सर्वत्र संपदस्तस्य संतुष्टम यस्य मानसम उपानद गूढ़ पादस्य सर्वाचरमा वृतैव भुः। संस्कृत का श्लोक है। इसके आधार पर एक कहानी है। एक राजा था। एक दिन वह घूमने निकला और मंत्री से कहा कि आज तो नंगे पांव घूमूंगा मैं। जैन मुनि नंगे पांव घूमते हैं, घूमने वाले, आज मैं भी कुछ दूर नंगे पांव घूमूंगा और स्वास्थ्य के हिसाब से भी नंगे पांव घूमूं आज। राजा मन का मौजी था, नंगे पांव घूमना शुरू किया। एक कांटा चुभ गया पगथली में। आज तक कभी कांटे के चुभन का अनुभव तक नहीं हुआ था राजा को। आज पहली बार कांटा चुभा पांव में, कष्ट हुआ। कष्ट होने से राजा में करुणा का भाव जागा। करुणा इस रूप में कि मेरे कांटा चुभा है, मैं तो जूते पहनकर ही प्रायः चलने वाला हूं, आज पहली बार यो नंगे पांव घूमने निकला, कांटा चुभा। मेरी प्रजा में कितने लोग नंगे पांव चलने वाले होंगे जिन्हें जूतियां मिलती भी नहीं होगी, तो उनके भी तो कांटे चुभते होंगे, उन्हें कितना कष्ट होता होगा। यह करुणा जागी कि मेरी प्रजा को तकलीफ न पड़े, ऐसी व्यवस्था कोई करूं मैं। राजा का तो फर्ज है जनता की, प्रजा की चिंता करना। राजा तो प्रजा का माँ बाप माहित होता है, तो बड़ी करुणा की भावना की प्रजा को तकलीफ क्यों पड़ सकती है। मंत्री से कहा, मंत्री यहीं बैठो, यहीं निर्णय करते हैं। मंत्री बैठ गया। रास्ते में राजा बैठ गया कि अब ये नोट करो, फरमाइए क्या आदेश। यह नोट करो कि हमारे राज्य की पूरी धरती पर चमड़ा मंड दिया जाए, सारी धरती पर चमड़ा मंड दिया जाए, तो किसी भी आदमी के कांटा न चुभ सके। अब राजा का निर्देश था, राजा थोड़ा मूड में था, गंभीर मूड में। तत्काल मंत्री जी ने नोट कर लिया कि राजा जी का आदेश है कि राज्य की पूरी धरती पर चमड़ा मंडा जाए। मंत्री ने सोचा अभी ज्यादा बोलने में लाभ नहीं, अभी तो सुन लो, जो फरमाइश हो सुन लो बस। सुन लिया, नोट कर लिया। घूमने के बाद राजा महल में पहुंचा, प्रातराश नाश्ता वगैरह किया। मंत्री भी चला गया अपने कक्ष की ओर। 5-7 घंटे बीते। शाम को फिर अपराह्न में मंत्री आया और राजा ने कहा, मंत्री जी क्यों, काम शुरू हो गया ना पूरी धरती पर वो चमड़ा मढ़ने का। हाँ महाराज, काम शुरू हो गया है, आदेश जारी हो गया है। फिर मंत्री बोला कि महाराज पूरी प्रजा को संथारा पचका दें क्या, पूरी प्रजा को अनशन करवा दें अब तो। क्यों संथारा अनशन क्यों, कि अन्न आएगा कहां से। पूरी धरती पर जब चमड़ा मंडाएंगे तो अन्न फिर कहां पैदा होगा। सारे खेतों में सब में चमड़ा मंडा दिया जाएगा। तब राजा बुला रहे, मंत्रियां ये बात तो मेरी भूल होगी, मेरे आदेश में भूल कर दी मैंने, फिर तो काम चलेगा ही कैसे। सारी धरती पर चमड़ा मंड दिया जाएगा, फिर अनाज होगा कहां से, यह तो भूल कर दी मैंने।
तो मंत्री तुम ही बताओ क्या करना चाहिए, जनता को तकलीफ न पड़े, कांटा किसी के न चुभे, इसलिए क्या करना चाहिए। राजा के पास मंत्री बुद्धिमान होना चाहिए। मंत्री बुद्धिमान हो तो काम कुछ अच्छा रह सकता है, मंत्री बुद्धिमान न हो तो कई बार राज्य में गड़बड़ी भी कहीं हो सकती है। तो राजा के पास कोई सक्षम मंत्री होना चाहिए। इसीलिए संस्थाओं में प्राय मंत्री होता है कोई एक, ताकि काम में सुविधा रह सके। तो मंत्री बोला महाराज बहुत आसान बात है, धरती पर चमड़ा मंडवाने की अपेक्षा नहीं है। हमारे हर नागरिक को राज्य की ओर से जूतों की जोड़ी दी जाएगी, हर नागरिक को फ्री में जूते मिलेंगे, राज्य की ओर से दिए जाएंगे। हर नागरिक जूता पहनेगा तो किसी के कांटा फिर क्यों चुभेगा। चमड़े के जूते सबको देंगे पर धरती पर चमड़ा नहीं मंडवाएंगे। राजा बोला शाबाश मंत्री, बहुत अच्छा रास्ता तुमने सुझाव दिया। तो ऐसा ही करो, हर नागरिक को राज्य भंडार से एक एक जोड़ी जूतों की दी जाए, और जब कभी वे जूते फट जाएं तो नई जोड़ी भी राज्य की ओर से दी जाए, किसी भी नागरिक के कांटे न चुभे। वह व्यवस्था की गई। बस नागरिकों को जूते मिल गए चमड़े के, अब कांटे किसी के नहीं चुभते हैं। तो कवि ने कहा कि देखो, उपानत गूढ़ पादस्य सर्वा चर्मा वृतैव भू, जिसने पैरों में जूते पहन लिए हैं उसके लिए पूरी धरती चमड़े की हो जाती है। तो जिसके मन में संतोष आ गया, संतुष्ट चित्त हो गया, उसके लिए सर्वत्र संपदाएं होती हैं। संस्कृत में कहा गया है, अकिंचनोह मित्यास्व त्रैलोक्याधिपतिर्भवेः योगी गम्य मिदम प्राहुः रहस्यम परमात्मनः। कि तीन लोक का स्वामी कौन हो सकता है? जो अकिंचन बन जाए, परिग्रह का त्यागी बन जाए, वह आदमी तीन लोक का नाथ बन सकता है। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी के समय कई बार कोई लोग बोलते थे, उसकी भाषा लगभग यही होगी कि त्रिलोकीनाथ ने घनी खम्मा। जब सरदार शहर में उधर गुरुदेव पधारते थे तो लोग साथ साथ चलते से वो खम्मा खम्मा बोला करते थे, त्रिलोकीनाथ ने घनी खम्मा। त्रिलोकीनाथ कैसे वे? आचार्य तुलसी। अब यह श्लोक कहता है जिसने परिग्रह को छोड़ दिया वो सबका मालिक आप लोग हैं। आप 1 करोड़ के मालिक हो सकते हो, कोई 5 करोड़ का मालिक, कोई 20 का मालिक हो जाए, पर पूरी दुनिया के मालिक आप नहीं है। आप अपनी संपत्ति के मालिक हो सकते हैं, तो पूरी दुनिया के मालिक आप नहीं। तो जो परिग्रह के त्यागी हो गए वो पूरी दुनिया के मालिक हो गए। तो दुनिया के बड़े बड़े लोग उनके सामने झुकते हैं। आपके सामने आपके संबंधी भले कोई झुक जाए, दुनिया के बड़े बड़े आदमी आपके सामने नहीं झुकते। एक संत के सामने, त्यागी के सामने दुनिया के राजा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तक भी झुक जाते हैं, क्योंकि वे मालिक हैं, तीन लोक के मालिक, यानी वो त्यागी हैं। बस त्यागी होना मालिक होना है। तो जिसने संतोष धारण कर लिया, परिग्रह का त्याग कर दिया, वो दुनिया का बड़ा आदमी होता है। तो ये इच्छा है, उसका सीमाकरण करने का प्रयास आदमी को करना चाहिए। हम लोग असम में भ्रमण कर रहे थे और असम के साथ साथ मेघालय, नागालैंड की भी यात्रा हो गई, और आज असम से बंगाल में आना हो गया, और महीनों की असम यात्रा थोड़ी सी देर में छूट गई, समाप्त हो गई। यात्रा में तो कितना समय लगा, पर असम को छोड़ने में कितना समय लगा। तो यह साधु का जीवन है। बस कहीं मोह नहीं, मोह गए, काम करो, फिर आगे बढ़ जाओ। बस मोह कहीं नहीं रखना, किसी गांव से मोह नहीं रखना, किसी मकान से मोह नहीं रखना, न लोगों से भी रागात्मक मोह ज्यादा रखना। मोह नहीं, बस काम करो, कल्याण का प्रयास करो, मोह मत करो। न पिडिन्न विद्या शयना सनाइम, कहीं भी प्रतिबद्ध मत बनो।
जहां जाओ वहां अपनी साधना करो, अच्छा काम करो, अमुक गांव का मोह, अमुक भोजन का मोह, मोह कहीं नहीं होना चाहिए। यह अप्रतिबद्ध बिहारिता साधु की, कि प्रतिबद्ध नहीं, असम में रहे तो रहे, अब छूटा तो छूटा बस, अब बंगाल में आ गए तो बंगाल में हो उसके उतना काम करना है। तो यह साधु की निर्मोहता की साधना रहनी चाहिए। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी ने अहिंसा यात्रा की थी, अनेक अनेक प्रांतों की उन्होंने यात्रा की थी, और यात्रा में अहिंसक चेतना का जागरण और नैतिक मूल्यों का विकास, ये उनके कार्य के बिंदु थे। तो हम भी यात्रा कर रहे हैं, और हमारे भगवान महावीर के शासन में आचार्य भिक्षु, तो जैन श्वेतांबर तेरा पंथ के प्रथम गुरु, प्रथम आचार्य हुए थे, हम उनकी स्तुति भी करते हैं। भिक्षु म्हारे प्रगट्या जी भरत खे, भिक्षु म्हारे प्रगट्या जी भरत, ज्यारो ध्यान धरूं अंतर में, भिक्षु म्हारे प्रगट्या जी भरत, मंत्राक्षर समय नाम तुम्हारो, मंत्राक्षर समय नाम तुम्हारो, विघ्न मिटे घर घर में, भिक्षु म्हारे प्रगट्या जी भरत खेत, देश देश ना लोक आपरो, देश देश ना लोक आपरो, समरण कर रया उर में, भिक्षु म्हारे प्रगट्या जी भरत, ज्यारो ध्यान धरूं अंतर में, भिक्षु म्हारे प्रगट्या जी भरत,